नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10B आर.बी. त्रिपाठी बुक से, नूतन जिसकी पब्लिशर। तो है ना, इस वीडियो से रिलेटेड या जो पुराना आपने पढ़ा उससे कुछ रिलेटेड डाउट होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है _भूपेंद्र_, है ना, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी और चैनल का इंट्रो है, वहां पे मिल जाएगी, है ना। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो उस पर पूछ सकते हैं। तो चैप्टर नंबर जो 10 है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमको उसकी सेकंड एक्सरसाइज में जो पढ़ना है वो पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है? जैसे आपको पता, किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या है, वाई। जो y एक्सिस होता है इसी पे आप क्या लिखते हैं, इसको बोलते हैं fx। y इक्वल टू एफ एक्स, आपने देखा हुआ कि x की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ आएगा, वो ही y के इक्वल टू रहता है। तो कोई सा फंक्शन, कोई चीज ऐसी इंक्रीज हो रही है, इस टाइप से इंक्रीज हो रही है ना, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही, मान ली यहाँ पे x1 था, यहाँ पे क्या था हमारा x2 था, तो इधर क्या आएगा fx1 और इधर क्या आएगा fx2। तो x की वैल्यू के साथ हमारे फंक्शन की वैल्यू भी क्या इंक्रीज हुई, तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। पर वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही, देखो यहाँ पे कहीं पर जाके वैल्यू क्या हो रही थी, हो सकता है इक्वल आ रही हो। ऐसा कर्व शेप में यदि क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कर्व में हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, कहीं पे भी इक्वल टू नहीं आ रही है, तो उसे बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीज। पर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि वो इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि वहां हम ग्राफ नहीं बना रहे। तो उसका सबसे सिंपल तरीका है, यदि आपको क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया तो आप स्ट्रिक्टली लिखेंगे, इंक्रीजिंग लिखा तो आप इंक्रीजिंग लिखेंगे। इसके अलावा ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपसे पूछा गया है, स्ट्रिक्टली पूछा तो आप स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करेंगे, और सिर्फ इंक्रीजिंग पूछा तो सिर्फ इंक्रीजिंग लिखेंगे, ठीक है ना। ये कौन सा होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसे ही है ना, अब मैं सभी के लिए x1 x2 नहीं लिख रहा हूँ, इसके अलग सेपरेट टेबल बनाएंगे हम। डिक्रीजिंग के लिए कैसा हो सकता है, x की वैल्यू है ना, इस टाइप का कहीं पे वैल्यू आ रही है, तो ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा हमारा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ना। ये क्या है, x2 है, ये क्या हमारा x1 है। अब देखिए यहाँ पे fx1 की वैल्यू बड़ी है किससे, fx2 से, तो ये क्या अपोजिट होगा। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग बोला जाता है। जैसे x की वैल्यू है, हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सा होगा, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब कभी कभी क्या आता है, किसी एक इंटरवल में कभी कोई सा ग्राफ है ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर कहीं बहुत इंक्रीज होगा, ऐसा अलग अलग कंडीशन में जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। अब आप ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे नहीं, तो कैसे चेक कर सकते हैं, पहले हम बता रहे हैं विदाउट डेरिवेटिव। कौन सा है, विदाउट डेरिवेटिव, मतलब यहां पे हम डिफरेंशिएशन का कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। अब क्योंकि x की वैल्यू है ना, नंबर लाइन है कि हमारी, x की वैल्यू हर बार क्या रहेगी, x1 छोटा रहेगा और x2 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। 5 चाहिए, 5 ग्राफ, तो 5 अलग अलग कंडीशन लिख लेते हैं अपन। हर बार x1 क्या स्मॉलर देन है x2, x1 स्मॉलर देन x2, x1 स्मॉलर देन x2, x1 स्मॉलर देन x2 और x1 स्मॉलर देन x2। अब क्या आ सकता है, हमारा फंक्शन है fx1 स्मॉलर देन fx2 आया, या क्या हो सकता है fx1 स्मॉलर देन b और इक्वल टू भी fx2। अपने इसे ऊपर कर लेते हैं इक्वल टू वाली कंडीशन को, क्योंकि ग्राफ हमें जिस सीक्वेंस से बनना वही हो जाएगा। फिर उल्टा हो गया, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 या
x1 कंटिन्यूसली क्या है, वो ग्रेटर ही है हमेशा किससे, fx2 से, या फिर दोनों इक्वल आ रहे हैं, या फिर दोनों कंडीशन आ रही है जिसमें मतलब कभी किसी पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है, किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो जब इक्वल टू आता है ना, ये इक्वल टू वाली कंडीशन आ रही है, तो यदि इक्वल टू आता है तो उसे बोला जाता है, ये सिर्फ कौन सी कंडीशन है, इंक्रीजिंग। ये कौन सा है, इंक्रीजिंग है। मतलब जहां पे इक्वल टू वाला साइन आ रहा है वो कौन सी है, सिर्फ ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग, और स्मॉलर है तो डिक्रीजिंग। फिर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये बोलते हैं स्ट्रिक्टली। ये कौन सा होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये होता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, है ना। ये होगा विदाउट डेरिवेटिव। अब यदि क्या बोला आपसे कि डेरिवेशन के लिए बोल रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, तो आप पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, एफ डेस एक्स बोलते हैं। अब दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको क्वेश्चन आ सकता है फाइंड इंटरवल, या फिर इंटरवल हमको गिवन रहे। तो इंटरवल तो हमको पता चल गया, या तो हम पता कर लेंगे या हमको दिया रहेगा। अब इंटरवल के बीच की वैल्यू आप पुट करेंगे, या तो आपको फंक्शन क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, या आएगा आपका स्मॉलर देन 0, या आएगा आपका इक्वल टू 0, या फिर है ना एफ डेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, एफ डेस एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अब इन दोनों को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, है ना। तो हमने ये कर लिया डेरिवेटिव। अब इक्वल टू 0, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। ये कौन सा हुआ, इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसलिए कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, है ना। नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब इक्वल टू नहीं लगा है तो इसलिए कौन सा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आपको यहाँ नहीं पता चलेगा कब जाके इक्वल टू आ रहा है, कब जाके इक्वल टू नहीं आ रहा है, इसलिए बोला था क्वेश्चन में यदि स्ट्रिक्टली लिखा है तो स्ट्रिक्टली, और सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है तो सिर्फ इंक्रीजिंग, है ना। हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस साल सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो हम अच्छे समझना। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दिया आपने तो, और एक बार प्रैक्टिस करी तो, है। तो कुछ डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब क्वेश्चन दिया विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव, मतलब बिना डेरिवेटिव का यूज करे आपको फंक्शन बताना है इंक्रीजिंग है या नहीं। क्लास 11th में एक चैप्टर था इनइक्वालिटीज, वहां पे हमने कुछ पढ़ा था, उस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। वो है ना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी कर लेंगे। पहला वाला आपको क्या दिया, फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 5। अब हम लेंगे x1, है ना, कुछ भी कंडीशन पूछे आपको यही लेना है, x1 स्मॉलर देन x2। तो आपने क्या लिया, है ना, x1 स्मॉलर देन क्या ले लिया, x2 ले लिया। अब आपको इस x1 और x2 को इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे x के साथ क्या दिया, 2 होगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से कर दिया। दो साइड क्या कर दिया, -5 कर दिया। तो दोनों साइड करने से जो वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, fx1 की होगी, ये क्या हो गई, fx2 की होगी। तो ये ग्रेटर देन है, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। तो ये क्या है, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आ गया होगा समझ में ना। नेक्स्ट दिया है ए एक्स प्लस बी पर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है। क्या दिया हुआ हमको सेकंड में, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी पर ए की वैल्यू स्मॉलर देन 0।
तो हम इसको पहले समझते हैं। मैंने कोई दो नंबर लिए, मान लिया 2 और 3 ले लिया, 2 स्मॉलर देन 3 है। मैंने माइनस के 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा, किससे? -1 से मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड, या कोई से भी नंबर से कर रहे हैं अपन, नेगेटिव नंबर से, तो -2 और ये -3। अब कौन सा छोटा है? 3 छोटा है ना। तो नेगेटिव नंबर आने के बाद क्या होता है, ये वाला साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, यहाँ पे देखो, हमने लिया x1 स्मॉलर देन x2, फिर a से मल्टीप्लाई करा, तो ये साइन क्या होगा, चेंज हो गया। क्यों हो गया? साइड में लिखेंगे a स्मॉलर देन 0 है, मतलब a नेगेटिव नंबर है, दोनों साइड प्लस कर दिया, तो क्या होगा देयर, ये क्या है, fx1 ग्रेटर देन होगा fx2, तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज हुआ, देयरफॉर इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हुआ है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आया। अब थर्ड वाला हमको क्या दिया हुआ है, इसको पहले रफ कर देते हैं फिर देखते हैं थर्ड वाला क्या दिया हमें। थर्ड में दिया हुआ e की पावर 2x, fx इक्वल टू दिया है e की पावर 2x, तो हमने पहले लिया x1 स्मॉलर देन x2, तो ये सिर्फ साइन चेंज का होता है, नेगेटिव नंबर आता है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ चेंज नहीं हुआ। इन दोनों को एक्सपोनेंट की पावर बढ़ा दो, तो जैसे जैसे e बढ़ता है वैसे जैसे x की वैल्यू बड़ी हो रही, तो आपको ग्राफ शायद याद होगा एक्सपोनेंट का, इस टाइप का कुछ ग्राफ बनता है ना, एक्सपोनेंट का जो ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा क्या आया, कि fx1 क्या है, ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है fx2 से, तो ये भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये तो था विदाउट डेरिवेटिव। अब हमको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल पता करना है, कुछ भी नहीं बोला आपको कि किसकी हेल्प से करना है, आपको क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे एक से तो सभी रियल नंबर के लिए, किसके लिए बात करते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है सबके लिए बात करते हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हम किसी फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी वाला क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, सारे एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन। पहला दिया हुआ हमको, हमने को जो दिया हमने उसको ले लिया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। हम ये मान के चलते हैं कि आप सभी बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है, जब भी तो आप उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आता है, x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना है 1, प्लस का 2, x से कितना 1 और 5 का क्या हुआ 0। पुट करना है हमको x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, f डैश x इक्वल टू कितना पुट कर दिया हमने, 0 पुट करा, तो 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब x इक्वल टू आया माइनस का 1। हम सभी नंबर के लिए बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हमने नंबर लाइन बना ली। अब नंबर लाइन बना ली, बीच में नंबर आ रहा माइनस का 1, तो कितने पार्ट होगा इसके, 2 पार्ट हो गए, मतलब जितनी डिग्री है उतने इंटरवल है ना, 2 डिग्री 2 इंटरवल है। तो इंटरवल क्या होगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस के 1 तक, एंड माइनस के 1 से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक। आपको शायद इंटरवल तो याद होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर रफ कर दूंगा मैं। इंटरवल 2 होते हैं, एक होता है, 3 होते हैं, एक ओपन, एक क्लोज्ड और एक को बोलते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड। ठीक है, ओपन का मतलब है a कॉमा b है, तो जो आपकी वैल्यू रहेगी x की a से तो बड़ी रहेगी और b से क्या रहती है, छोटी रहती है। क्लोज्ड, दरवाजा अपन क्लोज करते हैं, दरवाजा बिल्कुल सीधे, तो दरवाजा टाइप का बना देना, इससे याद है क्लोज्ड। a कॉमा b, a से बड़ी या a के बराबर, b से छोटी या b के बराबर। सेमी क्लोज में क्या हो सकता है कि एक ओपन दिया हो और एक क्लोज दिया हो, या पहला वाला क्लोज्ड और दूसरा वाला ओपन दे दिया हो।
तो इस टाइप का हो सकता है। फिर जब आप इन्फिनिटी कोई सा डिजिट ही नहीं हमने मान लिया, तो यदि नेगेटिव का है तो ये वाला आता है और पॉजिटिव का है तो, है ना, तो इन्फिनिटी के साथ कौन सा होता है हमेशा यूज, ओपन इंटरवल यूज होता है। ये हमारे इंटरवल्स थे, तो इसको यूज करेंगे हम, हर क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए यहाँ पे बताया था आपको। इसको रफ करा हमने, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग को, यदि नहीं पता है तो, या लिख लेना साइड में। ट्राई करेंगे जो भी पुराना आ रहा हो है, जिसमें डाउट हो सकता है, पहले ही क्लियर करते चले। तो ये हमारे इंटरवल हो गए। अब यहाँ पे कुछ बच्चों ने डाउट आता है कि 1 तो ना इस इंटरवल में है ना इस इंटरवल में है। तो देखो 1 पे आके ग्राफ क्या होगा, 1 पे आके या तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ आएगा, या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ आएगा। चेंज हो रहा है ना यहाँ पे आके, तो इस पे वैल्यूज की 0 है ही, तो इस पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम कौन से लेते हैं यहाँ पे, ओपन इंटरवल लेते हैं, क्लोज्ड नहीं लेते। ठीक है, तो इधर ये वाला ब्रैकेट क्यों नहीं लिया, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आपको जब आंसर शीट चेक होगी तो उसमें एक टेबल चेक करेंगे। टेबल कैसा है, पहला आपने लिया सीरियल नंबर, फिर दूसरा लिखेंगे आप इंटरवल, फिर लिखेंगे आप टेस्ट वैल्यू, फिर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डेस एक्स, मान नेगेटिव है या पॉजिटिव है। फिर आपसे जो पूछा था नेचर ऑफ किसका नेचर, एफ एक्स का। तो सीरियल नंबर में कितनी वैल्यू आएंगी, 2 आएंगी। पहला इंटरवल कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 1 तक, तो इन दोनों बीच में आता है माइनस का 2, तो हम -2 पे चेक कर रहे हैं। तो एफ डैश -2 की वैल्यू, है ना, आप लोग साइड में कर लीजिएगा या नीचे कर लेना, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, रफ में भी करेंगे तो भी चलेगा। तो 2 -2 प्लस का 2 मतलब माइनस का 4 प्लस का 2 कितना गया, माइनस का 2 आया। ये आया लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ये क्या आया, नेगेटिव आया। तो जब नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है, तो कौन सा डिक्रीजिंग, यहाँ पे दिया ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये क्या है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर दूसरा इंटरवल -1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है, तो एफ डैश इन दोनों बीच में आता है 0 पुट करा, 2 इंटू 0 प्लस का 2, तो क्या आ गया 2 आ गया। ये आया ग्रेटर देन 0 आया, मतलब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे टेस्ट वैल्यू कौन से करी हमने, 0 पुट करी है, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये किस टाइप का फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आपका इसका क्या है आंसर, है ना। चेक करने वाले आपको मेन तो क्या आपसे पूछा था इंटरवल, और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में क्या है डिक्रीजिंग, तो ये हमारी टेबल चेक होगी, उससे आपका आंसर चेक होगा, टेबल आई से, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसी टाइप से आपको बाकी शब्द करना है। एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं इसका, सेकंड वाला देखिए। सेकंड में दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस का 9x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो पहले एफ डेस एक्स निकाला, तो माइनस का 9 माइनस का 2x, फिर एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना पुट करा, 0 पुट करा, माइनस का 9 माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस का 9, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 9/2। 9/2 होता है -4.5। नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस की इन्फिनिटी तक माइनस का 4.5। तो इंटरवल क्या होगा, इंटरवल हुआ माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 4.5 या 9/2 एंड माइनस के 4.5 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर क्या करेंगे, सीरियल नंबर, इंटरवल, फिर टेस्ट वैल्यू, फिर साइन ऑफ एफ डेस एक्स, फिर कुछ बच्चे करते हैं एफ एक्स में पुट कर देते हैं, उससे गलत हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और नेचर किसका, एफ एक्स का। पहला वाला
इंटरवल कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 4.5, इन दोनों बीच में आता है -4। तो देखो 4 इधर आया तो इधर आएगा माइनस का 5, हम चेक कर लेते हैं। तो हमने पुट करा किसमें, एफ डेज माइनस का 5, माइनस का 9, माइनस का 2 इंटू माइनस का 5, तो -9, 5 2 जा कितना है 10, कितना आ गया 1 आया। तो ये ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड इंटरवल है आपका माइनस के 4.5 से लेके कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, 0 पुट करेंगे तो 9 बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव पे तो कौन सा आया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आगे समझ सभी को। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जो 2 बचे हैं ये आप लोग ट्राई करिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है, फाइंड द इंटरवल है ना, ये तो पुराना लिखा हुआ, बुक का स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है इमेज। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर का है ना। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, तो एक हम 2 डिजिट वाला करते हैं, एक इसका करते हैं। तो फर्स्ट वाले में क्या दिया हुआ हमको, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7। तो एफ डेस एक्स कितना आया, 3 2 या 6x माइनस 3 2 या 6x माइनस का 36। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो इसमें क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, x² माइनस का x माइनस का 6। एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना पुट करा, 0 पुट कर दिया, तो 6x² माइनस का x माइनस का 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो x² माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 3 इंटू 2 इक्वल टू कितना हुआ, 0, है ना। फैक्टर कर दिए, फैक्टराइजेशन इसका। तो x कॉमन आया, x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन आया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड माइनस का 2। अब इंटरवल फाइंड करेंगे, नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक, प्लस के इन्फिनिटी तक। पहले माइनस का 2 आया, फिर प्लस का 3 आया, तो 1 2 3 जितना ऑर्डर उतने इंटरवल। तो इंटरवल क्या आ गए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2, माइनस के 2 से लेकर 3 एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 आए इंटरवल। अब हमको चेक करना है हर एक इंटरवल में कौन से इंटरवल में कितनी वैल्यू आ रही है। तो पहले क्या लिखते हैं अपन, सीरियल नंबर, फिर इंटरवल लिखा ही हुआ है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। चलो कंफ्यूजन होगा आपको, इसलिए यहाँ से टेबल अलग बना देते हैं। 1 2 3, यहाँ पे लिख रहे हैं अपन इंटरवल, यहाँ पे लिख रहे हैं टेस्ट वैल्यू, यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ एफ डेस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेचर। पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस का 2, माइनस 2 से छोटा होता है माइनस का 3, इससे माइनस का 3 पुट करूंगा मैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 क्या माइनस का 3 पुट करा है ना, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 9 माइनस 3 माइनस 6, यहाँ पे गड़बड़ है, अपन माइनस का 4 पुट कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अच्छा माइनस का 3 पुट कर रहे थे, 9 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 6, तो 9 और 3 कितना हुआ 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचा 6, पॉजिटिव आएगा। टेस्ट वैल्यू लिखिए -3, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो किस टाइप का फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो दिया है वही, स्ट्रिक्टली दिया है, स्ट्रिक्टली। फिर -2 से लेके कहाँ तक, 3 तक। तो देखो 0 पुट करूंगा तो ये दोनों क्या हुई, 0 हो 0 होगा, कितना बचा माइनस का 6, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव तो क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, फिर वापस 4 पुट करा, तो 16 माइनस 4 माइनस का 6 माइनस का कितना आ गया 10, तो 6 बचेगा, तो ये भी क्या है
पॉजिटिव आया, तो ये भी क्या हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस टाइप से आपको टेबल बनाना है और चेक करना है कहाँ कौन से इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, कौन से फंक्शन में फंक्शन डिक्रीजिंग आ रहा है। इसका हम फोर्थ वाला और कर रहे हैं, बाकी बीच वाले दोनों आप लोग ट्राई करिएगा। फिर वही बात, यदि कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। थर्ड वाले में क्या दिया, x+1 का क्यूब और x-3 का क्यूब। f(x) इक्वल टू कितना दिया है, x+1 का क्यूब x-3 का क्यूब। चेक कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन गलत लिखा जाता है। तो इसका हमने डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है, इसमें दो वैल्यू है u और v का, है ना। u इंटू v याद होगा आपको, f(x) लिखा, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल सेकंड को छोड़ा, तो क्या है 3x+1, 3 का क्या है स्क्वायर, x का कितना आ गया 1 और 1 का कितना वो 0, तो बाकी ऐसे ही रहा। फिर बीच में आता प्लस का साइन, फिर x+1 के क्यूब को छोड़ दिया, इसका है 3x-3 का स्क्वायर। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, तो f(x) इक्वल टू हमने क्या पुट करा, 3x+1 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, x-3 का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, बच क्या गया 3x+1 और x-3 का क्यूब था, तो ये क्या है x-3 बचा। ये दोनों कॉमन चले गए, तो क्या बचा x+1, तो 2x क्या है 2x माइनस का। अब हमको x के लिए फाइंड करना, तो f(x) इक्वल टू कितना है 0, 3x+1 का स्क्वायर x-3 का स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया उसमें से, x-1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो एक बार x+1 इक्वल टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1 आएगी। कैसे आया, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू 0 पे डिवाइड में चली। दूसरी, या तो x-3 इक्वल टू 0 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, या x-1 इक्वल टू कितना होगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब हमारे पास इंटरवल कितने हो गए, इंटरवल हुए, नंबर लाइन बनाई हमने, -∞ से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, -1, +1 और कितना है 3 आया। 1 2 3 4 इंटरवल, कितने इंटरवल आ गए हमारे पास, 4 इंटरवल। तो 4 इंटरवल आने के बाद यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे हम, -∞ से लेकर -1, -1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 3 तक, एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो सीरियल नंबर, इंटरवल, टकार आ गई देखो, सीरियल नंबर, इंटरवल, उसके बाद टेस्ट वैल्यू, यहाँ पे साइन ऑफ f(x) और क्या आएगा नेचर। ठीक है, तो शॉर्ट में ही करेंगे हम, ज्यादा लिखेंगे नहीं। -∞ से लेकर -1 तक, -∞ से लेकर -1 तक, इन दोनों बीच में कौन सा नंबर इजी आता है, -2 आता है। -2 पुट करें हम इसमें, किसमें, ये वाले क्वेश्चन में -2 पुट करें, 3 -2 + 1 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर, 2 × -2 -1। देखो ये तो स्क्वायर वाले टर्म है, तो कुछ भी हो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, ये क्या आएंगे हमेशा पॉजिटिव। तो आपको सिर्फ इसका चेक करना है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, -3, मतलब ये क्या आएगा, आप चेक कर रहे हैं x इक्वल टू कितने पे, -2 पर, ये आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव है तो ये क्या हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दूसरा इंटरवल है -1 से लेकर 1 तक। अब -1 से लेकर कहां तक, 1 तक गए, तो हमने इन दोनों बीच में सबसे इजी नंबर क्या है 0, तो ये कितना है 1, ये आया 3। अब यहाँ पे 2 0 -1 करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा ये भी, तो ये क्या होगा नेगेटिव, तो
तो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड इंटरवल कितना है, 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, तो कितना आएगा, x इक्वल टू कितना पुट करा, 2, 2 माइनस 1 करा तो कितना आया 1, तो ये आ गया पॉजिटिव, तो ये आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर 1 और 3 पुट करा तो 1 3 के बीच में हो गया, फिर 3 और इन्फिनिटी के बीच में पुट करा तो कितना कर सकते हैं, x इक्वल टू 4, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आया 3, तो ये भी पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि किस में पॉजिटिव आया किस में नेगेटिव आया, है ना। थोड़ा भी डाउट हो तो आप पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी शॉर्ट के चक्कर में गलत हो जाता है, 3 मेहनत आपने करी फिर उसमें गलती हो गई। तो ये ध्यान रखिए कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है और कहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। आपकी ये टेबल बन गई, जो नीचे काम करने उसे मैं रफ कर रहा हूँ, है ना। हमने जो भी स्क्वायर वाला टर्म है तो हमेशा पॉजिटिव आना ही है, तो आप बाकी जो बच रहा है उस पर चेक कर लें कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा था हमारा, सेकंड का फोर्थ, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट तो क्या कॉपी में इकट्ठे ही होंगे, आप लोग करोगे भी नहीं बाद में सॉल्व, तो ट्राई करेंगे साथ में करते हुए चलें, वीडियो पॉज करते जाएं, जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है उसी टाइम उसे सॉल्व कर, में डाउट को किस टाइप से आया है, कहाँ से आया है, ध्यान से देखें। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज करके या कमेंट करके पूछिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड की फोर्थ, हाँ फोर्थ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो हम वो सही कर लेंगे, क्यों ये आ रहा है वो भी देखिएगा, है ना। एनसीईआरटी बुक में आप उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां से सही कर लेना। क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू, पहले हमको जो क्वेश्चन दिया हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, किसी में इंटरवल दिया रहेगा किसी में इंटरवल फाइंड करना है। तो इसमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया log cos x, तो एफ डेस एक्स कितना है, चेन रूल लेगा, log का होता है 1/x, x के दिया है cos x, cos का होता है माइनस का sin x, तो एफ डेस एक्स जो आया वो कितना आ गया, माइनस का साइन अपन cos क्या होता है 10x होता है। अब इंटरवल तो हमको दिया हुआ था, तो और अच्छी बात है, तो पहले लिखेंगे अपन सीरियल नंबर, फिर लिखेंगे हम इंटरवल, फिर लिखेंगे हम टेस्ट वैल्यू, उसके बाद साइन ऑफ एफ डेस एक्स, फिर नेचर किसका, एफ एक्स का, इसका नेचर पता करना हमको, जो क्वेश्चन देता है वहां फंक्शन का उसका नेचर। तो पहला इंटरवल क्या दिया हमको, क्योंकि शो करना है तो वो तो इंटरवल हमको जो दिया वही आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में है ना, हम इसको नहीं देखते कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली देख लेंगे वर्ड कि स्ट्रिक्टली लिखना है या सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखना है। एफ एक्स इक्वल टू log cos x है, इन दोनों के बीच में हम पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं, तो एफ डैश पाई बाई 4 मतलब 1045, तो 1045 तो सबको पता ही होगा कितना होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू 1, तो ये कितना आ माइनस का 1 आ गया, तो माइनस का 1 है मतलब ये क्या नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या होता है डिक्रीजिंग, तो ये क्या आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उन्होंने लिख के दिया था इंक्रीजिंग पर आ क्या रहा है डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे इसको काट के डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। फिर सेकेंड इंटरवल लेगा पाई बाई 2 से लेकर पाई, तो इन दोनों बीच में कितना आएगा 135, 135 हमको पता नहीं रेडियन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो पाई बाई 4 तो रहेगा उसमें, पर 4 से ऊपर कैंसिल होने वाला नंबर नहीं आएगा, जैसे 1 था 1 का 2 से कट जाता, 3 से नहीं कटता, 3 पाई बाई 4 हुआ, तो 10 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना आएगा 10 3 पाई बाई 4 की वैल्यू थी माइनस का 1, तो -1 माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस का 1 आ गया, तो ये आया पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हुआ इंक्रीजिंग और ये क्या हुआ डिक्रीजिंग, है ना। इसमें हमको इंटरवल भी दिया था, फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, तो कुछ क्वेश्चन में इंटरवल दिया रहेगा, कुछ क्वेश्चन में इंटरवल आपको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल। अब आपको इंटरवल पता करना है, किस इंटरवल में ये को है ना sin x माइनस cos x
पर x की वैल्यू जो लेना आपको 0 से लेकर 2 पाई मतलब सिर्फ 360 तक चेक करना है, उससे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 360 तक कितनी वैल्यू होती है अपन चेक करते हैं। पहले हमने लिखा एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा, साइन का हुआ कॉस और कॉस का हुआ माइनस का, साइन तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का होगा। अब हमने एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। प्लस का कॉस इधर गया तो किसका होगा, माइनस का कॉस होगा, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू पता करना है। अब साइन एक्स मल्टीप्लाई का कॉस कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया, तो ये आ गया माइनस का 1। साइन अपन कॉस क्या हुआ, 10x इक्वल टू आया माइनस का। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि आप कॉस को ही क्यों ले गए, साइन को क्यों ले गए। आप चाहें तो साइन को ले आए, फिर कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। अब आपको पता है कॉट और टेन दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है नेगेटिव। तो 10x की वैल्यू आ रही माइनस का 1, तो 10 यहाँ पे अपने साथ बना रहे हैं। 10 की वैल्यू माइनस का 1 कहाँ आएगी, एक तो आएगी इधर सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 4 था भी बताया था। अब हमको फोर्थ का नहीं पता, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 से बोला उन्होंने, है ना। तो 3 का आएगा 4 से 4 कट जाता है, 5 पाई बाई 4 यहाँ पे होता है, फिर 6 के बाद 7 पाई बाई 4। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, लिखेंगे 10x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको याद है तो नहीं भी लिखे चलेगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। तो हमारा इंटरवल क्या होगा, इंटरवल हुआ है ना 0 से लेकर कहां तक, 3 पाई बाई 4 तक। 3 पाई बाई 4 से लेकर है ना, एक इंटरवल तो ये होगा पूरा, दूसरा इंटरवल ये वाला पूरा, हाँ कितना था 7 पाई बाई 4, और फिर 7 पाई बाई 4 से लेकर क्योंकि चेंज कर रहा है इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, 7 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक। ये हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पूरे इंटरवल हुआ। अब हम इसमें चेक करें कहां से लेके कहां तक, तो क्या है वो पॉजिटिव है, कहां से लेके कहां तक नेगेटिव है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करें या इसी पे, चलो इसी पे कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट है, पहले लिखा सीरियल नंबर, फिर लिखा क्या इंटरवल, फिर लिखी टेस्ट वैल्यू, फिर टेस्ट वैल्यू के बाद क्या लिखा, साइन ऑफ एफ डेस एक्स, फिर लिखेंगे लास्ट में नेचर ऑफ एफ एक्स। 3 इंटरवल है, पहला इंटरवल 0 से लेकर 3 पाई बाई 4, तो इन दोनों के बीच में आता है 90, आता 90, इन दोनों बीच में क्या आता है 90। अब यहां पे आप एफ डेस 90 फाइंड करें, तो cos 90 प्लस का sin 90, cos 90 होता है कितना 0, sin 90 होता है 1, मतलब पॉजिटिव। तो ये कितना आ रहा है पॉजिटिव, तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड रहेगा 3 पाई बाई 4 से लेकर 7 पाई बाई 4, तो कितना होता पाई 180। अब यहाँ लिखते हैं अपन एफ डेस पाई, तो cos पाई प्लस का sin पाई। अब cos पाई पे cos पाई की वैल्यू यहाँ क्या होता
प्लस का 1 होता है, यहाँ होता है माइनस का 1, तो ये क्या आएगा -1 + 0 मतलब -1, तो ये क्या आ गया नेगेटिव। ये क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये कौन सा होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड वाला है 7π/4, 7π/4 से लेके 2π। मैंने ब्रैकेट वापस वही मिस्टेक करी, ब्रैकेट आप कर्व ब्रैकेट लगाना, क्लोज्ड ने ओपन ब्रैकेट है ना, कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब इन दोनों बीच में आता है, ये होता है 360 और ये होता है 315, तो इन दोनों बीच में आता है 330। कितना आएगा 330। अब कुछ बच्चों को 330 की वैल्यू याद नहीं होगी, तो ऐसा कर सकते हैं 330 मतलब 330 का मतलब होता है -30। कितना होता -30 मतलब π/6, माइनस का π/6, तो f डेज -π/6। हम ये माइनस का π/6 करना सिर्फ हमको वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे कितना आएगा cos -π/6 प्लस का साइन माइनस का π/6। या फिर एक और आसान तरीका इससे अच्छा थोड़ा सा, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ है क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब 360 पुट कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं अपन 2π पुट कर रहे हैं। 2π पे कितना 2π cos 2π और sin 2π। cos 360 की वैल्यू होती है 1 और इसके लिए क्या होती है 0, तो ये भी कितना 1 आया, तो 1 आया तो मतलब ये भी पॉजिटिव आया, पॉजिटिव है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग आपको पता चल गया। तो आपको लास्ट में आंसर कैसे लिखना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन पे भी डिपेंड रहता है, पूछा क्या आपसे, आपको बताना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो लास्ट में लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर 3π/4 यूनियन, यूनियन मतलब इन दोनों को मिलाकर, किसको 7π/4 और 2π, इसमें क्या है वो इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसमें 3π/4 से लेकर 7π/4। ठीक है, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग और ये क्या होगा डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप चाहें तो यूनियन में कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे एन लिख दें बस, और इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये कौन सा था फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ। अब यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कठिन कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एफ डेस एफ एक्स इक्वल टू दिया है टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। आपको डिफरेंशिएट करके बस इस इंटरवल के बीच वाली वैल्यू पुट करना है, मतलब 0 से लेके π/4, π/4 का मतलब होता है 45, मतलब 30 डिग्री पुट करके देखना है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग। पर हमको पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एफ डेस एक्स करा हमने, 10x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स किया कितना दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का क्या आ गया फिर cos x, और cos x का क्या आ गया माइनस का साइन। यहाँ पे चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना आ गया cos x माइनस का साइन एक्स, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b आया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, वन प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फिर इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जो वैल्यू पुट करेंगे पाई/3 होता है 1/2 और ये होता है √3/2, तो उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर cos x अपॉन साइन x, 1 आया 2 + 2 साइन x इंटू cos x। अब x और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी, या फिर इसी में पुट कर दे। हाफ एंगल का फॉर्मूला करेंगे तो चलो करते हैं, और कंफ्यूजन होगा। चलो इतना कुछ भी मत करो, आप तो वैल्यू पुट करें डायरेक्ट, थोड़ा हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं। हमसे पूछा इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या नहीं, तो डायरेक्ट हम यही वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर से रूट हट जाएगा। आपको चेक करना नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, बस इतना ही है ना। यहाँ पे ये सब हो गया रफ, कैलकुलेशन आता गई तो फिर से करेंगे। यहाँ पे दिया है गिवन इंटरवल कौन सा है, 0 से लेके π/4 है। तो हमने ले लिया π/6 मतलब 30 बिलोंग्स करता है, इन दोनों के बीच में आता है, तो हमने चेक करा f डैश π/6 पे मतलब 30 पे, cos 30 माइनस का sin 30 अपॉन 1 प्लस sin 30 और cos 30। अब आपको न्यूमरेटर में देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव। अब cos 30 होती है √3/2 और sin 30 होती है 1/2। डिनोमिनेटर में 1 प्लस √3/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव। अब √3/2 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट कुछ होती है और 1/2 होती है 0.5। तो देखो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ये जो वैल्यू आएगी कैसे, √3 की वैल्यू होती है 1.6 अप्रोक्स लिख रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2। तो बड़ा नंबर कौन सा, ये है। तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो क्या आता, पॉजिटिव नंबर आता, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन किस टाइप का है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये लिखेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं सीख रहे, हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या, ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका आंसर फंक्शन कौन सा, इंक्रीजिंग। अब किसी बच्चे को लगता है कि और सिंप्लीफाई करें, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें ट्रिग्नोमेट्रिकली, उसके बाद पुट करें, है ना। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा आ गया, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। अब फाइंड द इंटरवल। अब हमको इंटरवल पता करना है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे वर्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यूज नहीं हो रहा, तो सिर्फ हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखेंगे। तो f(x) इक्वल टू कितना है, sin 3x। तो f डैश x कितना है, sin 3x आ गया cos 3x। कितना आ गया, cos 3x। 3x से कितना है 3। f(x) अब हमको 3 cos 3x इक्वल टू कितना पुट करा, 0 पुट करा। तो cos 3x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आया। अब cos की वैल्यू 0 कब होती है, cos की वैल्यू होती है 0 90 डिग्री पे, cos 90 मतलब 3x इक्वल टू कितना आ गया, 90 आ गया। तो x इक्वल टू आ गया π/3 2 या 6। x की वैल्यू होगी π/6। तो हमारा इंटरवल दिया था उन्होंने 0 से लेकर कहां तक, π/2 तक। इन दोनों बीच में आता है π/6, इन दोनों बीच में आता था π/6। तो दो इंटरवल है,
एक हुआ 0 से लेके π/6, एक हुआ π/6 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। तो पहले लिखेंगे इंटरवल में, सीरियल नंबर नहीं लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ती है। इंटरवल लिखा 0 से लेकर कहाँ तक, π/6 तक। अब हम टेस्ट वैल्यू कौन सी करेंगे, 0 ही पुट कर लें क्योंकि इक्वल टू तो है ना यहाँ पे। अब क्या देखेंगे, साइन ऑफ f'(x). अब cos 0 की वैल्यू, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो नेचर किस टाइप का आ रहा है, इंक्रीजिंग। नेचर क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग। तो किस इंटरवल में, 0 से लेके π/6 तक, वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। फिर दूसरा इंटरवल दिया है π/6 से लेकर कहां तक, 90 तक। अब cos 90 है ना, यहाँ 90 पुट कर लेते हैं, π/90 पुट करेंगे तो 3π/2 आएगा। उसमें कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, π/6 नहीं कर रहे हैं, 3π/4 ही कर लेते हैं, π/4 कर लेते हैं। तो क्या आया, f'3 π/4, π/4 पुट करा तो 3 cos 3π/4, 3π/4 होता है किसमें, ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो ये कौन सा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो π/6 से लेके π/2 तक डिक्रीजिंग, और 0 से लेके π तक फंक्शन क्या हुआ हमारा, इंक्रीजिंग। ये था हमारा शायद से 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, अब फाइंड द इंटरवल। वापस इंटरवल पता करना। अब ना थोड़ा फंक्शन दिया x⁴ - 2x²। तो f(x) इक्वल टू, हमने क्या लिखा, x⁴ - 2x²। तो यहाँ पर आ गया f'(x) इक्वल टू 4x³ - 4x। f'(x) इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट करा, तो 4x³ - 4x इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से 4x कॉमन लिया, x² - 1 इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे x² - 1, अब -1 जब आएगा तो 4x इक्वल टू, एक बार 0 आया तो x की वैल्यू क्या हुई, 0। x² - 1 इक्वल टू 0 आया तो x की वैल्यू आ गई 1, और 1 जब रूट लगता है तो प्लस माइनस का। तो इंटरवल माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, -1, 0 और 1। तो इंटरवल हुआ -∞ से लेके -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब टेस्ट करना वैल्यू, तो इसमें x इक्वल टू -2 पुट कर लें, इसमें x इक्वल टू -0.5 या 1/2 कर लें, क्योंकि कैंसिल करने में आसानी रहेगी। -1/2, इसमें x की वैल्यू 1/2 और इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब बताया था आपको, ये तो इंटरवल लिखना है यहाँ पर लिखना टेस्ट वैल्यू, फिर यहाँ लिखेंगे आप साइन किसके, f'(x) का, और इधर क्या लिखेंगे, नेचर। अब माइनस जब 2 पुट कर रहे हैं, इसमें माइनस का वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी। देखो x क्या दिया है यहाँ पे, -2 पुट करा मैंने, 4 -2 का क्यूब करा, माइनस का 4 इंटू माइनस का 2, तो 2 का क्यूब कितना हुआ, 8, और 8 इंटू 4 32, और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, 4 2 जा 8, तो नेगेटिव आएगा। ये क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। 1/2 पुट करा तो 4 माइनस का है ना, तो ये भी नेगेटिव होगा। तो 1/2 है तो माइनस का 1/2 का कितना है, क्यूब, -4 माइनस का 1/2। अब माइनस का 1/2 है तो माइनस का 4, 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 2 जा 4 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, 4/2, 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, माइनस का 1/2 और प्लस का 2, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव का, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर नेक्स्ट कौन सा है,
1/2 पुट करेंगे, नेक्स्ट क्या पुट करना है ये सब आप लोग रफ में कर लीजिएगा, है ना। 4 1/2 मतलब 1/4 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 1/2, माइनस का 2 आ गया और ये 1/2 प्लस का है तो ये क्या आएगा नेगेटिव, और ये तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। पॉजिटिव कैसे आएगा, 2 हैगा तो 2 का क्यूब करेंगे तो वैसे ही 8 होगा, 8 इंटू 4 का तो 32 हो गया, बड़े नंबर रहेगा। तो ये क्या हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये क्या हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आपका कौन सा, ये दोनों एंड ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 एंड 0 से 1 क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर -1 से 0 एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये होगा हमारा 8th क्वेश्चन। फिर इसके बाद है 9th, x cos x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब आप x की कुछ भी वैल्यू पुट करें हमेशा ही क्या आएगा इंक्रीजिंग ही आएगा, आपको ये बताना है। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो हम इसको करते हैं। ये हम होगा एफ एक्स इक्वल टू कितना आया x माइनस का cos x, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा x आ गया 1, cos का आया माइनस माइनस प्लस का sin x आ गया था डिफरेंशिएशन। अब क्या है जो साइन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ sin x लाइज बिटवीन -1 एंड प्लस का 1, सबको पता है। तो मतलब sin x जो है -1 से बड़ा या -1 के बराबर रहता है, या +1 से छोटा या +1 के बराबर रहता है। क्योंकि इसको चलो ऐसे ही करते हैं ना। अब यहाँ पे क्या दिया प्लस का 1, तो दोनों साइड क्या कर दिया अपन एड, है ना 1, अरे यार 1 कैसे बन गया 1 बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दिया 1 को प्लस कर दिया, माइनस का 1 था +1 कर दिया। तो ये क्या है 0, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। यहाँ पे इंटरवल फाइंड नहीं करना था हमको, क्या पता करना था x की कुछ भी वैल्यू पुट करें, तो देखो ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, है ना। तो ये क्या है एफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x किस भी वैल्यू के लिए क्या आएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि एफ डेस एक्स हमारा क्या रहा पॉजिटिव आ रहा, हमारा क्या रहा एफ डेस एक्स जो आ रहा था वो क्या रहा था पॉजिटिव, जब एफ डेस एक्स क्या आता है पॉजिटिव आता है फंक्शन किस टाइप का होता है इंक्रीजिंग होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। 10th, अब एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो ये एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, बिल्कुल इजी, कॉस का डिफरेंशिएशन कर देंगे, एफ डेस एक्स इक्वल टू चलो कर ही दिया, कॉस से क्या है माइनस का साइन एक्स आया। अब हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला उन्होंने, तो एफ डेस इसी बिना उसके समझाता हूं मैं, ये फर्स्ट इंटरवल थे और ये क्या है साइन एक्स, तो इन दोनों में ऑल पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी प्लस की आएगी, तो साइन एक्स तो प्लस का है पर आगे साइन किसका माइनस का, मतलब 0 से लेके पाई तक वो किस टाइप का फंक्शन होगा डिक्रीजिंग होगा। यहाँ पे 10 और क्या होता है कॉस होता है, तो मतलब इन दोनों में क्या आएगा साइन, साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मतलब ये क्या रहेगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो प्लस का है तो इंक्रीजिंग और माइनस का है तो डिक्रीजिंग। करिएगा, डाउट हो तो फिर वही पूछिएगा मैसेज करके या कमेंट करके। लास्ट क्वेश्चन शायद है ना, शायद लास्ट ही है ना, फिर 10C है, तो 10C और 10D दोनों इस साल के लिए ना 22 23 वाले जो बैच है उनके लिए वो क्या हो गई रिड्यूस हो गई है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 10E करेंगे, उसके भी वही क्वेश्चन करेंगे जो 2 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि उसके मोस्टली क्वेश्चन काफी बड़े बड़े हैं, तो जो आना नहीं है अभी एग्जाम दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। तो एफ एक्स लिखा पहले हमने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3x² प्लस
अब यहाँ आएगा माइनस का x की पावर 4। कैसे आया? 1/x की पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x की पावर माइनस n ऊपर ले आते हैं, माइनस का n आगे आता है, x की पावर माइनस n माइनस का 1, तो 3 और 1 कितना होगा? 4 आ गया। एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दिया? 0 पुट करा, तो यहाँ पे आया 3x² माइनस 3/x की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से 3x² माइनस का इधर गया तो प्लस का 3/x की पावर 4, तो x की पावर कितना आ गया? 6 इक्वल टू 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल, कितना बचा? 1। तो x की पावर 3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब आएगा, तो मतलब x² इक्वल टू 1, इसको हटा तो क्या लग जाएगा? x इक्वल टू होगा माइनस प्लस माइनस का 1। तो हमारा इंटरवल हुआ -∞ से लेकर कहाँ तक? -1 तक, फिर -1 से लेकर कहाँ तक? 1 तक, एंड 1 से लेके इंफिनिटी तक, है ना? वो पता ही नंबर लाइन ये -∞ प्लस इंफिनिटी -1 प्लस का 1। अब इन दोनों बीच का -2 पुट कर लेना आप, इन दोनों बीच में क्या पुट करोगे? 0, और इन दोनों बीच में प्लस का 2। माइनस का 2 पुट करेंगे आप, तो माइनस का 2 जैसे डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो सब पॉजिटिव आएगी, तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसमें क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एक और चीज, यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या दिया? 0 दिया है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं आएगा, तो अब 1/2 पुट कर लेना, तो ये आएगा नेगेटिव और ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब इससे लिखें तो क्या लिखेंगे आप? एंड। अब -1 माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 और 1 से लेकर इंफिनिटी तक एंड ला के लिखना बीच में, और इसमें क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज? 10B, ये थी 10B। उम्मीद है आप सबको सभी समझ में आया, जो भी क्वेश्चन बताए, जो भी डाउट होंगे आपके क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा आपको डाउट होता है तो आप मैसेज करके, कमेंट करके कैसे भी पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 10E, क्योंकि 10C एंड D दोनों क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।